नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेलिजेंट क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं पर प्रश्न आते रहे हैं और खासकर इन तीन परियोजनाएं के बारे में जो कि इंदिरा गांधी, चंबल और माही परियोजनाएं हैं। इनसे ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। थ्योरेटिकल एग्जाम में भी, आरएएस के निबंध मेन एग्जाम में भी, आईएएस के मेन एग्जाम में भी ये पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है ये प्रश्न। तो आज हम विदाउट टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब करें शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज। और विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। पहले इसका जो नाम था वो राजस्थान नहर था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठें, अपनी नोट्स भी बनाते चलें। बाद में इस सिंचाई परियोजना का जब नाम 1984 में बदल दिया और इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया, तो इसका उद्देश्य भी बहुउद्देशीय हो गया। सिंचाई इससे हो सकती है, पेयजल भी इसका उपयोग हो सकता है, पशुपालन में भी, मत्स्य पालन में भी इसका उपयोग हो सकता है। इसलिए ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। सन 1952 में सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज पर इस परियोजना का काम शुरू हुआ है। सन 1952 सतलज और व्यास नदी के संगम पर यह परियोजना बनाई गई है। और हरिके बैराज जो कि पंजाब में है, जिस जगह से इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का काम प्रारंभ हुआ है। इस नहर परियोजना से दो लक्ष्य रखे गए हैं। एक लक्ष्य हरिके बैराज से बाड़मेर तक में गडरा रोड तक का रखा गया है। यानी हरिके बैराज में जो यहां से इस परियोजना को स्टार्ट करने वाली जगह है, हरिके बैराज से लेकर बाड़मेर में एक जगह है गडरा रोड तक, प्रथम लक्ष्य में इस परियोजना की या इस परियोजना के लिए लाइन बिछाई गई है। जबकि इस परियोजना में प्रथम चरण में हरिके बैराज बांध से मसीता वाली हेड तक 204 किलोमीटर लंबी लहर का निर्माण किया गया है। एक लंबी नहर का निर्माण किया गया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत, जो कि हरिके बैराज बांध से निकलती हुई मसीता वाली हेड तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। यदि हम चंबल परियोजना की बात करें, तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये दो राज्यों की परियोजना है, जिसमें दोनों राज्यों की साझेदारी 50:50 की है। देखिए, चंबल परियोजना का जो कार्य है वो 1952 में प्रारंभ हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, पेयजल, पशुपालन व चंबल की विनाशकारी लीला को समाप्त करना। चंबल परियोजना के तहत 4 बांधों का निर्माण किया गया है। एक है गांधी सागर बांध, सन 1960 में जिसका निर्माण हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील में है। और चंबल परियोजना से नहरें निकाली गई हैं, दो नहरें, जो कि बाईं ओर दाईं ओर जाती है। बाईं नहर बूंदी तक मेज नदी में जाकर के मिल जाती है, जबकि चंबल परियोजना से निकाली गई दाईं नहर पार्वती नदी को पार कर मध्य प्रदेश में चली जाती है। चंबल परियोजना पर एक जल विद्युत स्टेशन भी बनाया गया है। चंबल परियोजना पर राणा प्रताप सागर बांध पूछा जाता है कहां पर है, ये चित्तौड़गढ़ में है। चूलिया जलप्रपात भी चित्तौड़गढ़ में ही बनाया गया है। तो चंबल परियोजना पर बनाया गया राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में है, जिसपे चूलिया जलप्रपात भी बनाया गया है। सन 1970 में इसको बनाया गया है। देखिए, चंबल परियोजना से जवाहर सागर बांध जो कि कोटा जिले में है, कोटा के बोरावास गांव में जवाहर सागर बांध बनाया गया है।
यह एक जल विद्युत शक्ति का ग्रह है और कोटा बैराज, चंबल परियोजना पर ही कोटा बैराज भी बनाया गया है कोटा में, जो कि सिंचाई के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया है। तो ये थी चंबल परियोजना के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ते हैं माही बजाज सागर परियोजना के बारे में। ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले को इस परियोजना से सबसे अधिक लाभ मिलता है। 1966 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत राजस्थान को 45% हिस्सा और गुजरात का 55% हिस्सा था। यानी राजस्थान को कुल जल का 45% और गुजरात को कुल जल का 55% हिस्सा दिया जाने का समझौता हुआ। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध है। बिल्कुल सीधा सीधा एक नंबर का प्रश्न। माही बजाज सागर परियोजना पे 2 नहरें बनाई गई हैं और 2 विद्युत ग्रह भी हैं, 2 लघु छोटे जीएसएस भी हैं, एक कागदी पिकअप बांध भी बनाया गया है। देखिए, माही बजाज सागर परियोजना से डूंगरपुर में सिंचाई हेतु आनंदपुरी एवं सागवाड़ा नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। आदिवासियों के लिए माही बजाज सागर परियोजना अपने आप में जीवन वरदान है, जिसके कारण आदिवासी सिंचाई और कृषि बहुत ही अच्छे प्रकार से करते हैं। यदि मैंने यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए हैं कि कुओं और नलकूपों में सिंचाई करने की दृष्टि से प्रमुख जिला कौन सा है, तो देखिए, कुओं और नलकूपों में सिंचाई करने की दृष्टि से जो आपका प्रमुख जिला है, आप बता सकते हैं कौन सा है? यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको सही टिक लगा के बताता हूँ, वो है आपका जयपुर। राजस्थान राज्य के किस भाग में 26% से अधिक सिंचाई की जाती है? राजस्थान राज्य के किस विभाग में द्वारा 26% से अधिक सिंचाई की जाती है? वो है सिंचाई वाला भाग है आपका दक्षिण पूर्वी भाग। इसके बाद में राजस्थान की कौन से 2 तालाब सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी हैं? तो मैं आपको बता दूं, एक तालाब का नाम सबसे अधिक उपयोगी है आपका उम्मेद सागर तालाब। राजस्थान की जल संसाधनों का भारत के कुल जल साधनों में कितने प्रतिशत हिस्सा है? वो है मात्र 1% हिस्सा है। कितना? 1% हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार गंगानगर को इंदिरा गांधी नहर से कहाँ जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है साधुवाला के निकट ये जोड़ा गया है। गंगानगर को इंदिरा गांधी नगर से कहाँ जोड़ा गया है मित्रों? ये साधुवाला के निकट जोड़ा गया है। और थार का घड़ा किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है चंदन नलकूप थार का घड़ा कहलाता है। तो इसी के साथ ये पाठ हम खत्म करते हैं। स्टार्ट नहीं कर रहे दोबारा, क्योंकि इसमें हमने 3 ही चीजों को लिया है जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो ये थियोरेटिकल एग्जाम में भी पूछे गए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो कृपया करके इस पाठ को बड़े ढंग से अच्छे प्रकार से तैयार कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों।